मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को कैसे चेंज कर सकता है। जो मैटर है वो अपनी स्टेट को कैसे चेंज करेगा। तो पहले टॉपिक में जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसी कंडीशंस है जिससे हम ये बता सकते हैं या इन दो कंडीशन से हम एक मैटर की स्टेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। किस किस से? टेम्परेचर और प्रेशर से। अब मैटर किस स्टेट में होगा वो डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, वो किस टेम्परेचर में है और उसका वहां पे क्या प्रेशर है। तो वहां पे हमने पढ़ रखा था पहले कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमने सॉलिड को चेंज किया लिक्विड में, लिक्विड को चेंज किया गैस में, और गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो चेंज होता है लिक्विड में, और लिक्विड का टेम्परेचर रखेंगे वहां पे जहां पे टेम्परेचर कम है वो चेंज हो गया सॉलिड में। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। क्या प्रेशर भी जो स्टेट होती है मैटर की चेंज कर सकता है? जो प्रेशर है, क्या प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर घटाने से एक मैटर की जो स्टेट है क्या वो चेंज हो सकती है, क्या वो बदल सकती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में। अब आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर प्रेशर रखो। किसमें रखो? अंडर प्रेशर। मतलब आपको इसके ऊपर प्रेशर लगाना है। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को जो गैस की फॉर्म में है, जब आप इसको अंडर प्रेशर रखोगे, मतलब आप इस कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर प्रेशर लगाओगे और टेम्परेचर कम रखोगे। कंडीशन याद रखना, प्रेशर आप बढ़ाओगे किसके ऊपर? कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, और टेम्परेचर क्या रखोगे? कम रखोगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होगा सॉलिड फॉर्म में। किसमें चेंज होगा? सॉलिड फॉर्म में। तो आपको मैंने बोला था कि जब एक सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में, या गैस डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड में, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो यहां पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को जो गैस की फॉर्म में है उसको हमने प्रेशर बढ़ाया, उसको हमने प्रेशर बढ़ाया, हाँ, या हमने उसको वहां पे रखा है, अंडर प्रेशर रखा है। तो उसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें चेंज हुआ? जो गैस की फॉर्म में है, जब उसको हमने अंडर प्रेशर रखा वो किसमें चेंज हुआ? सॉलिड फॉर्म में चेंज हुआ। और अगर आपके पास अब कोई गैस है, अगर आप उस गैस को अंडर प्रेशर रखोगे वो गैस भी किसमें चेंज होगा? लिक्विड में। उसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड गैस। उसको क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड गैस। मतलब वो गैस था मगर आपने उसको रखा किसमें? अंडर प्रेशर में रखा है। वो किसकी फॉर्म में गया? वो लिक्विड की फॉर्म में गया। तो उस गैस को बोलते हैं लिक्विफाइड गैस। मतलब अगर आपको लिक्विफाइड गैस बनाना है तो हमें उस गैस को किसके अंडर रखना पड़ेगा? अंडर प्रेशर रखना पड़ेगा। और टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा एलपीजी। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस है मगर लिक्विफाइड। लिक्विफाइड मतलब है जो एलपीजी गैस है वो लिक्विफाइड गैस होता है। वो जो पेट्रोलियम गैस होता है, जो पेट्रोलियम गैस निकलता है, उस गैस को हम क्या रखते हैं? अंडर प्रेशर रखते हैं। तो वो भी क्या होता है? वो भी लिक्विफाइड होता है। मतलब वो भी क्या होता है? वो भी लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। तो गैस को हम सॉलिड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, गैस को हम लिक्विड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं जब हम उस गैस को रखेंगे किसके अंडर? अंडर प्रेशर रखेंगे, और टेम्परेचर क्या रखेंगे? कम रखेंगे। तो दो पॉइंट्स आपको याद रखना है कि एक मैटर किस स्टेट में होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा। वो डिपेंड करता है कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है, उस एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि दो कंडीशन ऐसी है जो एक मैटर की स्टेट को चेंज कर सकती है। एक तो टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। तो ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवापोरेशन।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवापोरेशन। किसको बोलते हैं इवापोरेशन? जब एक लिक्विड को हम टेम्परेचर देते हैं, जब हम एक लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं और टेम्परेचर देने से जो लिक्विड पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है। जब हम एक लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक लिक्विड है उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, उसकी वजह से जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वो मोशन में आ जाएंगे। फिर वो किस में चेंज हो जाएंगे? वो वेपर्स में चेंज होंगे। हमारे पास लिक्विड है, उस लिक्विड को हमने गर्म कर दिया, उस लिक्विड को हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी। अब वो किस में आएंगे? और मोशन में आएंगे, मतलब वो किस में चेंज हो जाएंगे? वो वेपर्स में चेंज। तो लिक्विड का चेंज होना किसमें? वेपर्स में, मगर बिफोर इट इज बॉइलिंग पॉइंट। जब आप गैस के ऊपर पानी रखते हैं और उस गैस को चलाते हैं तो उसकी वजह से जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और जब वो बढ़ रहा है तो पानी से क्या निकलना शुरू हो जाते हैं? वेपर शुरू निकलना हो जाते हैं। तो इसका मतलब पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म है और उससे क्या बन रहे हैं? वेपर्स। वेपर्स क्या है? गैस फॉर्म। तो लिक्विड का चेंज होना किसमें? वेपर्स में, उससे उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले। अब बाद में जब आप गैस के ऊपर पानी रखते हैं तो आप देख लेना कि वहां से वेपर निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो बिफोर इट इज बॉइलिंग पॉइंट, मैंने आपको बोला था बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड बॉइल होता है, उबलता है। तो जब एक लिक्विड चेंज होगा वेपर्स में, मगर उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले, ये डेफिनेशन में जरूर लिखना है। जब आप इवापोरेशन की डेफिनेशन लिखोगे तो आपको ये लिखना है कि जब लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में, बट बिफोर इट इज बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले लिक्विड का चेंज होना किसमें? वेपर्स में, उसी को बोलते हैं इवापोरेशन। जब आप कपड़े सुखाते हैं उसमें पानी होता है, वो पानी कहां चला जाता है? वो भी इवापोरेट होता है। तो इन शॉर्ट आप रखोगे इवापोरेशन का मतलब है लिक्विड का चेंज होना वेपर से। तो यहां पे भी आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यहां पे भी लिक्विड्स की पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी वजह से वो किस में चेंज हो जाएंगे? वेपर्स में चेंज हो जाएंगे, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो लिक्विड का चेंज होना वेपर्स में उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले, उसी को बोलते हैं इवापोरेशन। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो ये इवापोरेशन प्रोसेस है, ये जो इवापोरेशन काम है, ये किस पे डिपेंड करती है? किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है? क्या इवापोरेशन की जो रेट है, रेट का मतलब रफ्तार है, वो कम कब होगी, वो ज्यादा कैसे होगी? या इवापोरेशन की जो रेट है वो कैसे बढ़ेगी या कैसे घटेगी? तो पॉइंट आपको याद रखना है, पहला सरफेस एरिया। पहला फैक्टर जिसपे रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो इवापोरेशन की रेट है, रफ्तार है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो पहला लिखोगे सरफेस एरिया। तो क्या लिखोगे इसमें कि जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी क्या बढ़ेगी? उतनी जो रेट है किसकी? इवापोरेशन की, वो भी इंक्रीज होगी। वो भी क्या होगी? इंक्रीज। जितना आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतनी जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्दियों में जब आप कपड़ा सुखाने के लिए रखते हैं, आप उसको फैल के रखते हैं, आप उसको एक जगह नहीं रखते हैं, आप उसको फैला के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे सर्फेस एरिया बढ़ गया, और जितना सर्फेस एरिया बढ़ेगा उतनी इवापोरेशन जल्दी होगी और उतना कपड़ा जल्दी सूख जाता है। अगर आप उसको ऐसे रखोगे, फैल के नहीं रखोगे इसको, आप उसको ऐसे रखोगे तो उसको समय लगेगा, कपड़े सूखने में समय लगेगा, क्योंकि आपने सरफेस एरिया घटा दिया, और जितना सरफेस एरिया घटेगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगी और कपड़ा सूखने में टाइम लगेगा। या तो हमने देखा होगा कि जब भी हम कपड़ा सुखाने के लिए रखते हैं तो हम उसको फैला के रखते हैं,
क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है और जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ती है और उतना आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो पॉइंट क्या लगोगे यार कि सरफेस एरिया बढ़ाने से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ती है और सरफेस एरिया घटाने से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो घटती है। दूसरा टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर है। वो तो आपको पता है आज टेम्परेचर बहुत है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि आज टेम्परेचर ज्यादा है। सर्दियों में कपड़े सूखने में टाइम लगता है, कपड़े सूखने में टाइम लगता है और वहां उस टाइम टेम्परेचर कम होता है। तो इन शॉर्ट आप याद रखोगे जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी और अगर टेम्परेचर घट गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगी। तीसरा पॉइंट विंड, हवा। हवा की स्पीड कैसी है? हवा की स्पीड कैसी है? ये भी आपने देखा होगा कि जिस दिन हवा तेज चल रही है उस दिन कपड़े भी जल्दी सूख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हवा की स्पीड ज्यादा है, अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ती है और अगर विंड की स्पीड कम होगी उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होती है। तो इन तीन फैक्टर से टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी, स्पीड ऑफ विंड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी। एक और पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब है कि कितना अमाउंट है वाटर का किसके अंदर? हवा में, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में हवा में कितना अमाउंट है वाटर का या कितना अमाउंट है वाटर वेपर्स का किसके अंदर? हवा में। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े रख रहे हैं सुखाने के लिए, उसमें पानी है और वो पानी जब उस पर लाइट पड़ती है टेम्परेचर बढ़ता है वो पानी वेपर्स में चला जाता है किसमें? हवा में। मगर अगर हवा में पहले ही या अगर एटमॉस्फेयर में पहले ही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स या अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा था तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ? ह्यूमिडिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ वाटर या द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर या द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। प्रेजेंट इन एयर, हवा में कितना अमाउंट है वाटर का उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगा मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी मतलब अगर हवा में पानी का अमाउंट जो है वो कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये तीन फैक्टर से बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रही है मगर अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो रही है। तो ये था आपका टॉपिक कौन सा? इवेपोरेशन। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इवेपोरेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जब हम उसमें पानी रखते हैं वो गर्मी में ठंडा क्यों होता है और जो जब हम फ्रिज से एक ठंडी बोतल निकालते हैं कोल्ड ड्रिंक की उसके ऊपर वो पानी के ड्रॉपलेट्स क्यों होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।